बड़ी खबर बता देते हैं। गोवर्धन के आश्रम में मिले 2 साधुओं के शव। तीसरे साधु की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, डीएम सर्वज्ञाराम और घटनास्थल पर पहुंचे। घटना के खुलासे को एसपी ने गठित की टीम। मथुरा से बड़ी खबर। गोवर्धन के एक आश्रम में मिले 2 साधुओं के शव। बता दें कि तीसरे साधु की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, डीएम सर्वज्ञाराम पहुंचे घटनास्थल। घटना के खुलासे को लेकर एसपी ने गठित की है टीम। बड़ी खबर मथुरा से, जहां पर गोवर्धन के एक आश्रम में मिले 2 साधुओं के शव। तीसरे साधु की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, डीएम सर्वज्ञाराम घटनास्थल पहुंचे और आपको बता दें कि घटना के खुलासे को लेकर एसपी ने टीम गठित की है। डेथ हुई है और एक जो है राम बाबू जी, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। राम बाबू जी से प्रथम दृष्टया बात करने पर ये बात सामने आई है कि तीनों व्यक्तियों ने सुबह यहाँ पर चाय बनाई थी, जिसके लिए दूध भी यहीं की गाय और बाकी सामग्री भी यहीं अपनी ही इस्तेमाल की थी। उस चाय पीने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद ही उनकी मृत्यु हुई। हमारे और डीएम साहब द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। दोनों बॉडीज़ का जो पंचनामा भरने के बाद एक पैनल से और वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। 2 साधुओं की मौत की गुत्थी उलझी हुई है। घटना के खुलासे को लेकर टीमें गठित की गई है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मथुरा से मनोज शर्मा जुड़ चुके हैं। मनोज, 2 साधुओं के शव मिले हैं और तीसरे साधु की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। क्या कुछ जानकारी है और मामला जानना चाहेंगे? ये बताना चाहूंगा कि गोवर्धन थाना क्षेत्र के गिरिराज आश्रम का ये मामला है, जहां 2 साधुओं की जो मौत हुई है, वहीं एक साधु की जो स्थिति गंभीर हुई है। जो साधु की मौत हुई है इसमें गोपाल दास और एक श्याम सुंदर महाराज हैं, जिनकी 2 मौत हुई है। वहीं जो साधु, जो तीसरे व्यक्ति हैं, जो साधु हैं, जो उनकी हॉस्पिटल में जो इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 2 साधुओं की जो मौत हुई है, वहीं जो पुलिस जो है अभी तक मामले को सुलझाने में जो है अभी जो जांच पड़ताल में लगी हुई है। जिस तरीके से एसएसपी का कहना है कि साधुओं की जो चाय पीने से जो है इस तरह घटना जो सामने है, चाय पीने के बाद जो है उनकी हालत खराब हुई, उसके बाद 2 साधुओं की मौत हो गई है। वहीं जो तीसरे जो साधु हैं, जो जिनकी हालत स्थिर बनी हुई है, वो उनसे वार्ता हुई है, जैसा कप्तान साहब बता रहे हैं। उसको लेकर जो पुलिस टीम गठित कर दी गई है अभी, लेकिन सुलझी जो गुत्थी अभी जो सुलझने का जो पुलिस लगी है अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर कहीं न कहीं डीएम और एसएसपी द्वारा भी जो है मौके का निरीक्षण किया गया है। पुलिस खुलासे को लेकर जो है टीम गठित कर दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि जो साधुओं की मौत हुई है वो किन कारणों के चलते हुई है, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। आखिर जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां पर 2 साधुओं के शव मिले हैं और एक साधु की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना के खुलासे को लेकर एसपी ने टीम गठित की हुई है। और अब सीतापुर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर अध्यापिका की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। प्राथमिक विद्यालय पकरिया में हुई वारदात। बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहे, जहां पर अध्यापिका की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। प्राथमिक विद्यालय पकरिया में हुई वारदात। लखनऊ से सीतापुर आती थी स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर, और विद्यालय के ही अध्यापक पर लगा है गोली मारने का आरोप। घटना को अंजाम देकर आरोपी अध्यापक फिलहाल फरार है। बता दें कि प्रेम प्रसंग के चलते अध्यापिका की हत्या की गई है और अध्यापिका को स्कूल में ही गोली मारी गई। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। थाना मानपुर के पकरिया प्राथमिक विद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ता जा रहा है, सीतापुर से भी आपको घटना बता दें, जहां पर अध्यापिका की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। प्राथमिक विद्यालय पकरिया में वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग के चलते अध्यापिका की हत्या की गई है। थाना मानपुर के अंतर्गत पढ़ने वाले प्राथमिक विद्यालय पकरिया में आज एक पुरुष अध्यापक के द्वारा महिला अध्यापक को गोली मार दी गई, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। यह जांच में प्रकाश में आया है
कि पूर्व से इन लोगों के बीच में मधुर संबंध रहे हैं वह विवाद होने पे इन लोगों के बीच के द्वारा शिक्षा विभाग में शिकायत की गई व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा इनकी इस प्रकरण की जांच भी की जा रही थी। घटना के संबंध में अभियुक्त की गिरफ्तारी के सारे प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अबरार अली हमसे जुड़ चुके हैं। अबरार, जिस तरीके से अध्यापिका की गोली मारकर स्कूल के अंदर हत्या कर दी गई है, क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है? ये आपको बताना चाहूंगा, ये थाना मानपुर क्षेत्र का घटना है, जहाँ पकरिया प्राथमिक विद्यालय में ये टीचर पढ़ाने गई थी। वहीं का अध्यापक दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे और वहीं पर से जो विद्यालय का अध्यापक था उसने महिला टीचर को गोली मार दी और वहीं पर और वहां से फरार हो गया। गोली की आवाज सुनकर वहां पर गांव से जो लोग वहां पहुंचे हैं और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना और पुलिस वहां पर पहुंची है। तो तब तक अध्यापक फरार हो चुका था। लेकिन अगर सीतापुर की बात की जाए तो क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है और उस पर रोक शायद पुलिस का डर नहीं रह गया, जिसके चलते एक अध्यापिका को एक स्कूल में ही गोली मार दी जाती है। तो बड़ी सवालिया निशान उठता है और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि इससे पहले से कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसके चलते आपस में विवाद हुआ था, जिसके चलते टीचर को गोली मारी गई है। जी अबरार की अध्यापिका के परिजनों को सूचित किया गया, उनका क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में? जी अभी तक ये टीचर बताई जा रही है कि लखनऊ से सीतापुर डेली आती थी, लेकिन अभी तक वहाँ परिवार को सूचना दे दी गई है। अभी तक उनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है सीतापुर में। जब उनके परिवार का सदस्य आने के बाद ही पूरी घटना को बताया जा सकता है। जी अबरार, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां पर अध्यापिका की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। और आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग के चलते ये हत्या की गई। विद्यालय के अंदर अध्यापिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस तरीके से लगातार सीतापुर में भी क्राइम बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देर रात हत्या की वारदात सामने आई। समाजवादी पार्टी के एमएलसी अमित यादव के फ्लैट में यह हत्या हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि घटना एक हादसा है। गोली हर्ष फायरिंग में चलाई गई थी, जो कि राकेश नाम के युवक को लग गई। आपको बता दें कि लखनऊ के हजरतगंज के लाप्लास अपार्टमेंट में अमित यादव का फ्लैट है और अमित यादव शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। वो सपा के विधायक हैं। कहा जा रहा है कि उनके फ्लैट पर शुक्रवार की रात को एक बर्थडे पार्टी थी। पार्टी में केक काटा गया और शराब पी गई। वहीं नशे की हालत में किसी ने अपनी बंदूक से कई फायर किए। इसी दौरान एक गोली राकेश रावत नाम के युवक को लग गई। गोली लगते ही युवक जमीन पर गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में सपा एमएलसी के भतीजे पंकज यादव समेत उसके 4 अन्य दोस्तों को हिरासत में ले लिया है। सभी से पूछताछ चल रही है। सामने निकल कर आया है कि जिस पिस्तौल से युवक की हत्या की गई वो उसी के नाम पर पंजीकृत थी। उत्तर प्रदेश के बरेली में मात्र 100 रुपए के लिए हत्या का मामला सामने आया। यहां आरोपी सुमित ने महज 100 रुपए के ब्राज को लेकर लल्लन नाम के युवक से विवाद किया था। इसके बाद सुमित ने पेचकस को हथियार बनाया और लल्लन पर लगातार वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली में मात्र 100 रुपए के लिए हत्या का मामला सामने आया है। यहां आरोपी सुमित ने महज 100 रुपए के ब्याज को लेकर लल्लन नाम के युवक के से विवाद किया, जिसके बाद सुमित ने पेचकस को हथियार बनाया और लल्लन पर लगातार वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। बता दें, मामला शहर के आंवला थाना क्षेत्र के करवाताल गांव का है, जहां लल्लन ने अपना मोबाइल 500 रुपए में सुमित के घर पर गिरवी रखा था। इस पर सुमित 100 रुपए ज्यादा की मांग कर रहा था। इसी को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। कुछ सोचने के बाद सुमित ने कल्लन को गांव के बाहर बुलाकर फोन देने की बात कही। जब कल्लन उससे मिलने गया तो सुमित ने पेचकस से वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जानकारी दी कि हत्यारोपी सुमित कल्लन का स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा था। यही कारण था कि उस तक पहुंचने में पुलिस को ज्यादा देर नहीं लगी। आरोपी सुमित ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है।
एक अन्य व्यक्ति का नाम इस पूरी हत्या में आया। जो हत्यारा है उसके द्वारा ये बताया गया है कि उसके पास जो मृतक है उसका मोबाइल फ़ोन 500 रुपये में गिरवी रखा हुआ था और 100 रुपये उसको और देने थे, जिसमें कि वो आनाकानी कर रहा था। इस बात को लेकर दोनों के बीच में गाली गलौज हुआ, जिसमें जो अभियुक्त है, जो वर्तमान अभियुक्त जो प्रकाश में आया है, उसके द्वारा ये बात चुप गई है और उसके द्वारा ही ये फिर हत्या कारित की गई है पेचकस के द्वारा। इसमें जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है और उसको जेल भेजा जा रहा है। उसने अपना जो सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है इसको कुछ दिनों के लिए पैसे में दिया था और जब ये वापस मांगने उसको गया तो उसको 100 रुपये और देने थे, जिसमें कि दोनों के बीच उस वक्त 100 रुपये को लेकर बहस हुई, गाली गलौज हुई। उसी के दौरान जो ये अभियुक्त है उसको ये चीज़ बुरी लगी और उसने फिर इस बात को लेकर उसकी हत्या की। फिलहाल सुमित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरेली से के न्यूज के लिए फजलुल रहमान की रिपोर्ट। शराब ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। शराब के नशे में कोई बाप अपनी ही बेटी की जान कैसे ले सकता है, ये बात सुनने में जरूर अजीब लगेगी, लेकिन ये सच है। देखिए रिपोर्ट। शराब के नशे में कोई बाप इतना क्रूर कैसे हो सकता है, यह बात सोच से परे है। जी हाँ, मामला है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले का, जहां एक शराबी बाप ने दिन दहाड़े चाकू से गोदकर अपनी 20 साल की बेटी का कत्ल कर दिया। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे में धुत था और उसके हाथ में बड़ा चाकू और तमंचा था। जानकारी के मुताबिक हत्यारा रमेश प्रजापति अपनी बेटी की हत्या की बात कहते हुए उसे अपने घर लेकर गया, फिर बंदूक दिखाकर उसके हाथ पैर बांध दिए। जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकला, फिर तुरंत ही इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस का कहना है कि रमेश प्रजापति शराबी है, उसने पड़ोस के कुछ लोगों को धमकाने की भी कोशिश की। फिलहाल उसे हिरासत में ले लिया गया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आज पुलिस को सूचना मिली, 2 सूचनाएं मिली। एक में ये कि एक गांव का ही रमेश प्रजापति नाम का व्यक्ति हाथ में बड़ा सा चाकू और तमंचा लेके घूम रहा है, लोगों को धमका रहा है, शराब पिया है। दूसरी सूचना तत्काल मिली कि उसकी लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है उसके घर में। पुलिस मौके पर आई तो उसे खोजकर उसे गिरफ्तार किया गया और उसके पास से तमंचा और चाकू बरामद हुआ। यहाँ मौके पर आई पुलिस तो देखी कि लड़की की डेथ हो चुकी है, उसके सिर पे, गर्दन पे कई बार चाकू और अन्य चीज़ों के लग रहे हैं और इस पर आगे कार्रवाई के लिए पंचायतनामा वगैरह कार्रवाई की जा रही है, तहरीर ली जा रही है। एसपी हमीरपुर नरेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि शराब के नशे में कोई बाप इतना क्रूर हो सकता है, ये इस बात सोच से परे है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी कर पूछताछ जारी है। हमीरपुर से के न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बांदा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। शहर के चवरोड़ी चौराहे में शुक्रवार देर रात धारदार हथियार से सिपाही, उसकी बहन और मां की हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। ये पूरा मामला आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करें क्राइम एंड अनलॉक इन यूपी। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। शहर के चमनौड़ी चौराहे में शुक्रवार देर शाम धारदार हथियार से सिपाही, उसकी बहन और उसकी मां की हत्या कर दी गई। देखिए इस रिपोर्ट में। बांदा
बांदा जिले में आपराधिक घटनाओं की जैसे बाढ़ सी आ गई है। आए दिन हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटना सामने आ रही है, जिन पर पुलिस लगाम लगाने में नाकाम सी नजर आ रही है। देर रात फिर एक बड़ी घटना ने सनसनी फैला दी, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों को लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि चचेरे भाइयों में आपस में मामूली विवाद के बाद बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष के लोगों ने हमला कर एक पुलिस कांस्टेबल, उसकी मां और उसकी बहन की निर्मम हत्या कर दी। घटना कल से है। कल थोड़ा सा उनके बगल अभिजीत के बगल वाले ने उनके द्वार पे थोड़ा जूठन फेंक दिया था, जिसपे अभिजीत की बहन ने उनको मना किया, तो वो दारू पिया था बगल वाले, तो अभिजीत की बहन को गाली दे के भाग गया। वापस हम लोग पुलिस चौकी आए, फिर एक जो है पत्र लिख के अभिजीत दे गए, और जब वापस घर गए तो वहाँ मतलब खड़ी की हमने गेट पे गाड़ी, और मैं उतरा, अभिजीत उतरा, तो वहाँ औरतें थी और एक आदमी भी था। तो औरत अभिजीत से मतलब बातें बढ़ी और अभिजीत से लिपट गई वो औरत, मतलब हाथापाथी पे। तो अभी वो फिर मैं अभिजीत को छुटाने लगा कि नहीं मतलब मत करो, पीछे से मैं उसको घसीट रहा हूँ और मेरे पीछे से आया, किसी ने मतलब कुल्हाड़ी या डंडा मारा, सर पे पड़ गया मेरे। बता दें कि पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के चमरौडी इलाके का है। वहीं सूचना मिलने पर आईजी, डीएम और एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर इन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। क्षेत्र में ये 3 लोगों का हत्या की गई, उसमें एक इलाहाबाद में एपी में पोस्टेड थे का कांस्टेबल अभिजीत, उनको गोल्डी बोलते हैं, और उनको और उनका बहन और उनका माँ का हत्या कर दिया गया, और इनका ताऊ का लड़कों के द्वारा ही ये हत्या करना बताया जा रहा है। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार है और तीसरा अभियुक्त भी पता चला है, उसके लिए भी पुलिस टीम गई है, तो कार्रवाई किया जा रहा है। उनके नाम कौन सा? अभिजीत गोल्डी, सना राम प्रसाद, यून कुमारी मिश्रा, डॉक्टर राम प्रसाद, उम्र करीब 25 वर्ष, यून रमा देवी, वाइफ ऑफ राम प्रसाद, उम्र करीब 50 वर्ष। 3 लोग मारपीट के दौरान चोटें जिनसे उनकी मृत्यु हो गई, उनको मृत अवस्था में अस्पताल में लाया गया था, जिनके मृतक के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं फॉरेंसिक टीम की मदद से घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए व इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। वहीं बाकी हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। बता दें, मृतक सिपाही अभिषेक वर्मा प्रयागराज में तैनात था। बताया जा रहा है कि उसका चचेरे भाइयों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है, अन्य की तलाश जारी है। आईजी के सत्यनारायण ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के अलीगंज में शुक्रवार रात 3 लोगों की हत्या कर दी गई। प्रयागराज पीएससी में तैनात अभिषेक उर्फ कोल्डी, उसकी बहन और मां की हत्या की गई। आरोप है कि इनके ताऊ के लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया है। चमरौडी मोहल्ला है, यहीं पे एक चचेरे भाइयों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया था। उसी में एक परिवार के जो 3 लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई है। उसमें एक लड़का है, उसकी बहन है, उसकी माँ है, और 3 आरोपियों को अभी हमने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है, और शेष की भी जल्द ही शेष कार्रवाई की गई। बांदा से के न्यूज के लिए अनवर रजा की रिपोर्ट। मिर्जापुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के बलहरा मोड़ के पास स्कूटी खड़ी कर लघुशंका करते समय बाइक सवार बदमाशों ने प्रधान ढाबा के संचालक व पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी। पूर्व प्रधान के सीने में दाहिने तरफ गोली लगी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। गोली मारकर बाइक सवार मढ़ियान की ओर भाग गए। सूचना पर देहात कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए मंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें ट्रॉमा सेंटर बीएचयू के लिए रेफर कर दिया गया। ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर ने पूर्व प्रधान को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस संबंध में जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर पूरी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है।
ये पता चल पाया ये कहाँ से आ रहे थे या क्या ये पूर्व प्रधान क्या है? अभी जस्ट इन्फॉर्मेशन मिली है और जैसे भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको अवगत कराया जाएगा। ये एंट्री ऑन दिखा हमें केवल एग्जिट होम तो दिखी नहीं, इससे अनुमान लगता है कि एक ही गोली लगी हुई है और ये जो है राइट अपर चेस्ट में लगी हुई है, जस्ट एबव निप्पल, जस्ट बिलो प्लेट बोन। तो क्या उसकी डेथ मतलब यहाँ आने पे ही? नहीं, यहाँ आने पे डेथ नहीं, वो गैस्पिंग कंडीशन में थी। हम लोग जो है ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ किए हैं, ठीक है। यहाँ से मरीज को रेफर भी कर दिए थे BHO ट्रॉमा के लिए, मरीज चला भी है। तो देखा आपने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध बेलगाम हो गया, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। और देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रशासन कुंभकर्णी नींद से कब जागेगा और इन अपराधियों पर लगाम लग सकेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group.